खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हाफिज मोहम्मद अकरम महर ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमारे जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। जिन अनासिर ने हमारे कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाया, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाफिज मोहम्मद अकरम का कहना था कि कभी ऐसी सियासत का हामी नहीं रहा जिसमें इदारों के खिलाफ बात की जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। कहा कि 9 मई को होने वाले वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। खबर शामिल करते चिन्नौर से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ऑफिस में तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें जिला भर से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान ने पुलिस अफसरान और जवानों में इनामात और तारीखी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। डीपीओ ने अहलकारों की कारकर्दगी को सराहा और आइंदा भी तमदही से अपने फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। कहा कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। जिन अफसरान को डीपीओ की तरफ से इनामात और शाबाश दी गई, इनमें मुहर्रर थाना लगड़ाना गुलाम कंबर, मुहर्रर थाना रजुआ नासिर अली, एएसआई कलीमुल्लाह हरल और अजहर अब्बास हरल, नसरुल्लाह खान एएसआई, सीई स्टाफ नजीर अहमद भट्टी, फलक शेर एएसआई और दीगर शामिल हैं। पुलिस एहलकार खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर दयानतदारी से अपने फराइज सर अंजाम दें, ये कहना था डीपीओ वसीम रियाज खान का। खबर शामिल करते लाहौर से, जहां सीटीओ लाहौर की हिदायत पर ट्रैफिक सर्कल मॉडल टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस अफराद को चलान टिकट जारी किए गए। डीएसपी ट्रैफिक मॉडल टाउन सर्कल मोहम्मद सलीम ने दिन भर तमाम नाकों का दौरा किया और सख्त गर्मी में ड्यूटी पर मामूर जवानों की हौसला अफजाई की। सर्कल में मौजूद तमाम हस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद के तरफ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए दिन भर खुद भी ड्यूटी पर मामूर रहे और सड़कों के तरफ नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज करवाए, जिस पर लोगों ने डीएसपी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रैफिक बेहतर होने की वजह से बच्चे स्कूल, कॉलेज और हमें दफातर जाने में आसानी हो गई है। डीएसपी ट्रैफिक का कहना था कि हम दिन में कई मरतबा स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों और मसाजिद से ट्रैफिक की रवानी को चेक करते रहते हैं ताकि किसी को अस्पताल, स्कूल या कारोबारी मराकज पर जाने में दुश्वारी न हो। खबर शामिल करते भवाना से, जहां मेन जंग चिन्नौर रोड की तामीर और मरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया। रोड एक साइड नामुकम्मल, काम बंद कर दिया गया। 1 वे की खिलाफ वर्जियां जारी, हादसात में इजाफा, शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुआना मेन जंग चिन्नौर रोड की तमीर और मुरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। रोड की एक साइड नामुकम्मल पड़ी है, 1 वे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, हादसात में इजाफा, शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इस हवाले से रक्षा ड्राइवर का कहना है कि हमारे रक्षे टूट फूट गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर टायर फट जाते हैं, हम गरीब लोग हैं, इस रोड से बहुत परेशान हैं। इस पर शहरियों का कहना है कि 3 साल हो चुके हैं इस रोड की तमीर और मुरम्मत ना होने की वजह से रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं और रोड की एक साइड बनाई गई है और दूसरी नामुकम्मल पड़ी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी और हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी और ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कोई नहीं भाई, जेड़ा वड्डा रोड एक 3 किलोमीटर का सफ़र है जी, उस दे विच तुसीं आके खुद चेक कर सकते हो। एक साइड भी बनाई, वो भी ना बनावन दे बराबर है। वो एक साइड की वजह तो कीमती जाना इतनी नुकसान हो रही हैं कि तुसीं सोच नहीं सकते। उस तो बाद अगर तुसीं आ जाओ बाईपास तो अल जवेद पेट्रोलियम के सामने, उत्थे इतने वड्डे खड्डे हैं कि तुसीं गुजरते नहीं सकते। दूसरे नंबर पर कीमती जड़ियाँ गड्डियां ने जो इतने नुकसान हो रहे हैं तुसीं सोच भी नहीं सकते। कारोबार है ठप्प हो कर आ गए, बच्चों पत्थर लगते हैं जी, पत्थर बिल्कुल उत्ते रोड के उत्ते। असीं हुकूमत वक्त नूं अपील करते हैं कि ये रोड मुकम्मल किया। भैया हमारा ये रोड बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत परेशान हैं इस रोड से। हमारे रिक्शे टूट गए हैं, यहाँ पे बारिश आती है वहाँ पे रिक्शे बंद हो जाते हैं, पानी में बहुत परेशान है। 3-4 साल हो गए हम जलील हो रहे हैं। बराए मेहरबानी है, मैंने हम पे MPA से दरख्वास्त है कि इधर नज़र करें, इधर तवज्जो करें, थोड़ी मेहरबानी करें, हमारा ये रोड बनवा दें। 4 साल हो गए हम जलील हो रहे हैं। ये हमारे रिक्शे टूट गए, पंचर हो जाते हैं, पानी में सवारियाँ लेकर हम खड़े हो जाते हैं, उधर हम बहुत परेशान होते हैं। मेहरबानी करके ये बना दें, इधर कोई देखने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं है। अभी दोबारा इलेक्शन आ गया है, अभी तक कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। नहीं MNA आता है यहाँ पे, नहीं MP आता है यहाँ पे, रैलियाँ निकलती हैं, इनको नज़र नहीं आता, फूल एक दूसरे पे बिखेरे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे वोट लेने आना होता है। किसी को तवज्जो नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। मेहरबानी करो, जो भी देखे इस खबर को दूर तक पहुँचाओ और मेहरबानी करके इस पर थोड़ी तवज्जो करो। इनको शर्म नहीं आती है, इधर आते जाते हैं, इनको पता है आवाम जलील हो रही है। बराए मेहरबानी करो, इन पर तवज्जो करो या हमें रोड बनवा के दो। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ठल में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सद्दाम लाशारी के कत्ल के वाकये पर IG सिंध का नोटिस।
SSP शिकारपुर और SSP लाड़काना ताजियत के लिए मकतूल के घर पहुंच गए। मकतूल के वर्सा से इंसाफ की यकीन दहानी। जैकबाबाद मुबैना कत्ल। पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले सद्दाम लशारी के कत्ल के वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए IG सिंध ने 2 SSPs पर मुश्तमिल GIT तश्कील दे दी। GIT टीम के SSP शिकारपुर अमजद शेख और SSP लाड़काना इमरान अली तफ्तीश के लिए मकतूल के घर पहुंच गए और इस मौका पर SSPs ने ताजियत भी की। इस मौका पर मकतूल के वर्सा का कहना था कि नौजवान सद्दाम लशारी को पुलिस ने थाना A सेक्शन की हदूद में होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस मकतूल की रिहाई के लिए 10 लाख रुपए तावान मांग रही थी। पैसे न देने की सूरत में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करके झूठा मुकदमा बनाया गया। दूसरी तरफ SSPs का कहना था कि मुल्जिमान कितने भी बाअसर क्यों ना हो, मकतूल के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, जहां हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर अब्दुल रहमान कम्बो का अमान से जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट खेलकर वतन वापस पहुंचने पर आबाई इलाका कोट राधा किशन में शानदार इस्तकबाल। कोट राधा किशन की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर अब्दुल रहमान कम्बो का जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट खेलकर वतन वापसी पर आबाई इलाका कोट राधा किशन में वालिदैन, असातिज़ा, उस्ताद आशिक अली मुन्ना, हॉकी अकेडमी के ओहदेदारान और शहरियों की जानिब से जूनियर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अब्दुल रहमान कम्बो का वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका ने बड़ी तादाद में नहर वाले पुल पर नौजवान खिलाड़ी अब्दुल रहमान कम्बो का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि अब्दुल रहमान कम्बो ने जूनियर हॉकी इंटरनेशनल मैचेस में शानदार खेल पेश करके सबसे ज्यादा गोल करने पर मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम करके न सिर्फ वालिदैन, असातिज़ा, शहर बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, जिस पर हमें बेहद फख्र है। अब्दुल रहमान कम्बो ने हॉकी के सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच जबकि टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया, जो कि एक बड़े एजाज की बात है। इस हवाले से नौजवान खिलाड़ी अब्दुल रहमान कम्बो ने बात करते हुए कहा कि मैं हॉकी के मैदान में इसी तरह अच्छी कारकर्दगी पेश करते हुए अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करता रहूंगा। सखर इस्लामुद्दीन शेख, नुमान शेख और अरसलान शेख की हिदायत पर सखर के सोशल वर्कर सैयद जाहिद हुसैन शाह की जानिब से PTI खिलाड़ियों को PP में शमूलियत कराने का सिलसिला जारी। इस मौका पर सैयद जाहिद हुसैन शाह का कहना था कि इमरान खान के खिलाड़ी अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सैयद जाहिद हुसैन शाह का कहना था कि इमरान खान की वजह से मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी बिना पर इमरान खान के खिलाड़ियों का दिल टूट गया और इमरान खान को तनहा छोड़ने का फैसला कर लिया। सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी जो सोशल वर्कर हैं PP पीपल्स पार्टी के, उनकी ऑफिस में यहाँ पे कुछ लोगों ने शमूलियत की है PTI को छोड़कर PP में। इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहत थी जो आपने PTI को छोड़ा और PP में आपने शमूलियत की। जी पहले तो हम ये कहेंगे आपका शुक्रिया जो आपने ये हमारे पास आए, जो आपने सवाल किया। हमने ये आवाम जो PTI से बेजार होके PP में शामिल हो रही है, हमें उनकी शमूलियत करवा रहे इस्लामुद्दीन शेख साहब की हिदायत पे और नुमान शेख साहब की हिदायत पे, अरसलान शेख साहब की हिदायत पे इनकी शमूलियत करा रहे हैं PP में, क्योंकि ये 9 मई का दुनिया जानती है जो वाक़या इमरान खान का था, दुनिया जानती है। ये गोड़ गमसान, ये फ़ौज के ऊपर हमला, आवाम के ऊपर हमला, ये उन्होंने करा दिया। आवाम बेजार हो गई है इमरान खान के, वो उनको खुद ही पता, क्योंकि आईना खुद ही आ गया आवाम के आगे, क्योंकि आवाम बेजार हो गई है। अभी PP में शमूलियत कर रही है आवाम को। इमरान खान के पहले ही वादे तो झूठे थे, तो मैं मकान दूंगा, जो नौकरियां दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसने दावे तो बड़े बड़े किया तो कुछ नहीं, आवाम को बेजार कर दिया और आवाम को बर्बाद कर दिया। आप क्या समझते हैं ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इमरान खान की वजह से ये नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, दुनिया में ये नुकसान हुआ है। जाना नाजरीन के सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी जो सोशल वर्कर हैं PTI के, उन्होंने अंत तक मेहनत से जो है कि PTI की विकटें गिराई हैं। PTI के नहीं वर्कर हो, मैं PP की हूँ, पीपल्स पार्टी के, आप PTI आप ये कहें कि ये थे सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी जो सोशल वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इन्होंने PTI की कुछ विकटें गिराई हैं, दिन ब दिन इनकी जो है PP में शमूलियत करा रहे हैं। इस्लामुद्दीन शेख साहब सखर हाउस की तरफ से जो इन्होंने मेहनत की है वो आप देख सकते हैं।
जी। अब रुख करते हैं जंग का, जहां चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री ने मुत्तफिका तौर पर जंग की तरक्की और रोजगार के लिए निगरान वजीर आला पंजाब को खत लिखकर जंग के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जोन का मुतालबा कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नौल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के सदर कमांडर रिटायर्ड सुहेब फारूक का कहना है कि 20 साल जदोजहद के बाद जंग के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट का 117 एकड़ रकबा गोजरा रोड पर मंजूर हो चुका है और 200 से ज्यादा कारोबारी अफराद ने प्लॉट के लिए टोकन रकम भी पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी है। अब अफसरान शाही मुख्तलिफ बहानों से रुकावट डाल रहे हैं। जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के ओहदेदारान, मेंबरान, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और जंग के कारोबारी बरादरी ने जंग के सपूत और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से स्टेट के तरक्याती काम एडीपी में शामिल करने और जंग की तरक्की की शाहराह को मुकम्मल करवाकर जंग में 25,000 से ज्यादा नौकरियों और जंग की किस्मत के इस गेम चेंजर मंसूबा को मुकम्मल करवाने का खत के जरिए मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं भवाना से, जहां मोहम्मदी प्रेस क्लब की खबर पर एक्शन। हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर मोहम्मद आसिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना और दीगर ऑफिसर समेत भवाना का दौरा किया। नए तामीर होने वाले रूरल हेल्थ सेंटर जामियाबाद के तामीराती काम का जायजा लेते हुए कंट्रैक्टर की सरजनिश की। 0 पॉइंट से भवाना मेन रोड पर ग्रीन बैड्स और मोनोमर्स की बेहतरी के लिए अहकाम जारी किए। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना को हिदायत जारी की कि मेन भवाना रोड की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए और इससे मुल्हिका मेन सीवरेज लाइन को भी फंक्शनल किया जाए। THQ अस्पताल भवाना में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात और अदवायात की दस्तयाबी का जायजा लेते हुए इन्होंने मुख्तलिफ मरीजों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में सवालात किए। डिप्टी कमिश्नर ने नए जेर तामीर THQ अस्पताल भवाना के जारी काम और मटीरियल के मेयार को चेक किया। तहसील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को फंक्शनल करने के लिए तहसील स्पोर्ट ऑफिसर से 24 घंटे में मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने पर हिदायत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को इस पर लाइट्स और पोल दुरुस्त करके 24 घंटे में फंक्शनल करने का हुक्म दिया। जी, दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज की लाइट्स का एक दरीना मुतालबा भी था अवाम की तरफ से और रात को यहाँ पे मोबिलिटी जो है काफ़ी मुश्किल होती है, तो हमने जी टेंडर फ्लोट किया। इंशाल्लाह 17 को जो लाइट्स की रिपेयर है इसका टेंडर ओपन होगा इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो हमारा रिपेयर वर्क है लाली ब्रिज से आगे टुवर्ड्स भवाना और लालियाँ दोनों रोड्स के ऊपर जारी। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां सहाफी तहफ़्फ़ुज़ फोरम की जानिब से बढ़ती हुई बदअमनी और सोशल वर्कर सद्दाम हुसैन लशारी के नाहक कत्ल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया। एहतजाजी जुलूस प्रेस क्लब से DC चौक तक निकाला गया, जिसमें सीनियर सहाफी नवीद आबरू, अयूब बंगाली, आबिद सिंधी, सूफी सहीद टालानी, अली गुल मंजू, अब्दुल बाकी, मोती रामलाल बख्श और दीगर ने शिरकत की। पुलिस मुकाबला में कत्ल होने वाले शहरी सोशल वर्कर सद्दाम हुसैन के कत्ल में मुलविस अफराद को सजा दी जाए और वर्षा से इंसाफ किया जाए। शहर में दिन दहाड़े लोगों को अगवा किया जा रहा है, छोटे बच्चे अगवा हो रहे हैं। पुलिस बाजियाब करवाने की बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ अमल है। पुलिस अमन कायम करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि IG सिंध और वजीर आला सिंध नोटिस लेकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाला में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। कारोबारी अफराद, ताजिर, सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनान और शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। हाला और इसके गिरदोनवा में 12 से 16 घंटे की बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ ताजिरों, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों ने कॉमरेड अब्दुल रशीद डीतू, अब्दुल गनी मेमन, शकूर नाज खासखेली, निसार पनहूर और दीगर की क़यादत में रैली निकालकर हाला प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। रहनुमाओं ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। खुसूसन शहर में बिजली की बंदिश के बायस रात गए चोरी की वारदातें हो रही हैं। खराब ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है। रहनुमाओं ने वफाकी वजीर बिजली, चेयरमैन वापडा, हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर करप्ट एहलकारों और अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते लाहौर से, जहां काना के इलाका में ओबाश का तालबा को हरासा करने का मामला। काना ऑपरेशन विंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद को CCTV फुटेजेस की मदद से काना काचा से गिरफ्तार किया गया। वाक़िए का मुकदमा 15 साला मरियम के वालिद जुल्फ़िकार की मुद्दियत में थाना काना में दर्ज है। इस मौका पर SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी ने कहा कि खवातीन और बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अफराद मुआशरे का नासूर हैं और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लूंगी।
खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने चेयरमैन जियो प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मुदस्सर अली भट्टी की क़ियादत में साबिक MPA चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। शहरी मसाइल हल करवाने के लिए तहरीरी दरखास्त भी दी गई। खानका डोगरा से जियो प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी की क़ियादत में वफ्द ने साबिक MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर और साबिक चेयरमैन चौधरी सामा गुज्जर से मुलाकात की। वफ्द में मजहर इकबाल शिराजी, सेठ इशफाक महमूद, राना इफ्तिखार अहमद जरगर, चौधरी नसीर अहमद, सीनियर सहाफ़ी राना सकलैन अब्बास, खुर्रम जोया, शफीक अहमद जट, तारिक मुगल, खावर जावेद गुज्जर, मुदस्सर हनीफ, सैयद इम्तियाज अल्ताफ बुखारी और अब्दुल सईद शामिल थे। वफ्द ने शहरी मसाइल हल करवाने के लिए तहरीरी दरखास्त भी दी। मसाइल में खानका डोगरा से सफदराबाद और खानका डोगरा से सखी की मंडी तक कारपेट रोड की फौरी तामीर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर नो और नादरा के दफ्तर जैसे क़याम के अहम शहरी मसाइल शामिल थे। चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने लाहौर सरगोदा मेन GT रोड कारपेट की फौरी तामीर करने का अंदिया दिया, जबकि बाकी इज्तिमाई मसाइल भी हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। बाद हज़ाम उसामा गुज्जर और चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने बावकार मेजबानी करते हुए ज़ाफ़त का भी एहतमाम किया। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां थाना तरखानी के इलाका नवाही गांव 47 के करीब नामालूम अफराद ने गोजरा नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके कंप्यूटर ऑपरेटर को अगवा कर लिया। पुलिस की टीमें दोनों अफराद को बाजियाब करवाने में मसरूफ। समंदरी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा ऑफिस गोजरा और इसके ऑपरेटर को अगवा कर लिया गया। पुलिस इंसिडेंट रिपोर्ट में मुतासरा वालिद ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इसका 39 साला बेटा फहीम अंजुम गोजरा नादरा ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ड्यूटी कर रहा था, जबकि 38 साल अब्दुल नवीद कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर गोजरा में ड्यूटी कर रहा था। मुतासरा वालिद ने पुलिस को मौक़िफ़ देते हुए मज़ीद बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा और ऑपरेटर गोजरा से गुज़श्ता रोज दोपहर 3:30 बजे निकले थे। नामालूम अफराद ने दोनों को थाना तरखानी के इलाका 47 से अगवा कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी दोनों अफराद को बाजियाब करवाने के लिए मसरूफ है। मुतासरा वालिद ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास में मॉडल टाउन डिवीजन के तमाम SDPOs, SHOs ने शिरकत की। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी ने SHOs की माहिमाही की कारकर्दगी का जायजा लिया। SP डॉक्टर अमारा शिराजी ने नाकिस कारकर्दगी वाले SHOs की सरजनिश की। नाकिस कारकर्दगी पर कसूरवारान को इजहार वजूद नोटिस जारी, 15 कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्ड और कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत। इस मौका पर SP मॉडल टाउन डिवीजन डॉक्टर अमारा शिराजी ने कहा कि इश्तहारियों आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करें, हॉटस्पॉट एरियाज पर पेट्रोलिंग को मौसर बनाएं, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन वेलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, गैर कानूनी हिरासत पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। कहा कि कोई भी दरखास्त मुकर्ररा वक्त के बाद पेंडिंग नहीं होनी चाहिए और मनशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हर तरह के जराइम का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श नारीजू की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी फाटक से खुदा की बस्ती रोड का तामीराती काम बेहतर न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। बाअसर ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। ठेकेदार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर इजहार करते हुए हनीफ सोमरो और इमरान राय का कहना था कि ये सड़क अवाम के टैक्स के पैसों से बनाई जा रही है, हमें इसमें करप्शन का खदशा है। इन्होंने मुतालबा किया कि बाअसर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क का काम दुरुस्त तरीके से कराया जाए। समंदरी रात गए थाना तरखानी के इलाका अड्डा 45 पर डकैती की वारदात। 4 मुसल्ला डाकू पेट्रोल पंप से 4 लाख नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। पेट्रोल पंप इंतजामिया के मुताबिक सुबह 3 बजे 4 मुसल्ला डाकू वैगन आर गाड़ी पर पेट्रोल पंप में दाखिल हुए और असलहा के जोर पर मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। मुसल्ला डाकू लॉकर से 4 लाख कैश और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए, जबकि मुलाजमीन को जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। SHO थाना तरखानी बाबर ने मौका पर पहुंचकर जाए वारदात का जायजा लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकये की हर पहलू से इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई देखे, हम बैठे थे, मैं थोड़ा हिसाब कर रहा था, चेक कर रहा था, तो हमारे जो है ना उस साइड से गाड़ी एक इंटर हुई है हमारे पंप के ऊपर। कितने बजे? तकरीबन 3 बजे का टाइम था, टाइम भी हमने देखा था। तो गाड़ी इंटर हुई है, तो उसने आके पहले गार्ड को हिरासत मिली है, ठीक है। गाड़ी वालों ने 4 बंदे थे उसके अंदर, उन्होंने आके गार्ड को पकड़ा है, फिर मेरे कनपट्टी पे गन रखी है, फिर उन्होंने बोला कि जितना कैश आप लोगों के पास है वो निकालो, अगर जान प्यारी है तो। उन्होंने कहा वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो हमने उसको कैश भी दिया, मेरे पास मोबाइल था मेरा, वो भी मैंने उसको दे दिया, उनको दे दिया। उसके बाद फिर वो दूसरे कमरे में गए जहाँ हमारा लॉकर था, लॉक में कैश पड़ा हुआ था 4 लाख रुपए।
वो दूसरे लड़के के पास गए, वहाँ भी हमें लेके गए, उधर भी यरगमाल हमें बनाया, वहाँ से हमारा 4 लाख रुपए उठाया उन्होंने, ठीक है, वो भी ले लिया साथ। और फिर कहते हैं कि इन तीनों को जो है ना वहाँ पे गोली मारो, फायर मारो और यहाँ से चलते बनो। हमने बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई, उनसे बोला कि यार हमारी जान ही छोड़ दो, कम से कम आप कैश भी ले गए। और जेब में ये कि 50 रुपये भी थे, वो भी ले गए निकाल के। ये हमारे साथ माजरा हुआ है कि उसके फ़ौरन बाद हमने पुलिस को कॉल की, पुलिस मौके वारदात पे हाजिर हुई है। ये सारा वाक़या हमारे साथ पेश आया है। 4 लाख रुपए के मोबाइल कितने थे? मोबाइल हमारे 2 मोबाइल थे हमारे पास, एक छोटा मोबाइल था, एक टच मोबाइल था। तो फिर उसके बाद हमने उनको ट्रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पकड़े नहीं जा सके। हमने नंबर नोट कर लिया था गाड़ी का, वो हमने सारा कुछ जो है ना वो थाने में दर्ज करवा दिया हमने। क्या मुतालबा आपका? हमारा मुतालबा यही है कि हमारे साथ इंसाफ भी किया जाए और हमारा जो कैश चोरी हो वो भी हमें वापस किया जाए, और हमें आगे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए कि हमारा जो है ना आगे ऐसा कोई वाक़या या ऐसी कोई वारदात हमारे साथ दोबारा ना हो। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां बैंक कैश डकैत गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। डीएसपी साइड मोहम्मद अयूब पाटोले की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक आबरू की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए लेबर कॉलोनी से मुलजिम इमरान अली बरीरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम का ताल्लुक डकैत गैंग से है, जो बैंक से कैश निकलवाने वाले शहरियों को अपनी वारदात का निशाना बनाते हैं। ये गिरोह गुज़श्ता सालों से दर्जनों शहरियों से करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। मुलजिम इमरान बरीरू ने अपने दीगर साथियों के हमरा निजी बैंक से कैश निकलवाने वाले शहरी मोहम्मद वली खान से लतीफाबाद नंबर 6 से गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए कैश रकम छीनी थी। गिरफ्तार मुलजिम हाली रोड पुलिस को पुलिस मुकाबले में मतलूब था, जो 24 मई को थाना हाली रोड की हदूद लाल टंकी के पास पेश आया, जिसमें एक मुलजिम अब्दुल रहीम शाह जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था, जबकि जेर हिरासत मुलजिम इमरान बरीरू अपने दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया था। गिरफ्तार मुलजिम इमरान बरीरू का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके मुताबिक मुलजिम हैदराबाद के मुख्तलिफ थाना जात में चालान शुदा जाहिर हुआ। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां 16 कंपनियों ने लाहौर चैम्बर के आईटी एक्सेलेंस अवार्ड हासिल कर लिए। लाहौर चैम्बर ने 16 बेहतरीन आईटी कंपनियों की खिदमात का एतराफ करने के लिए एक शानदार तकरीब मुनक्किद की, जिसके मेहमान खसूसी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी थे। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और कन्वीनर एलसीसी आईटी अवार्ड्स मियां जब्बार खालिद भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने खिताब किया, जबकि साबिक ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। अबैकस कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी की फातिमा असद सईद, टेक बाउट के जाजिब जमान ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड हासिल किए। मल्टीनेट पाकिस्तान के अदनान हयात जैदी ने फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड हासिल किया। डेगनेटो एसएमसी के काशिफ शैल आबिद, मैसरसन जीएसएमपी ऑल जोन टेक्नोलॉजीज के मोहम्मद अरशाद, कोबलेट के अमाद मलिक, एबीएफए टेक्नोलॉजीज के अब्दुल वहाब अहमद ने बेहतरीन सॉफ्टवेयर का अवार्ड हासिल किया। स्टार्स के शहरियार आमिर तुराब अली, एनजे डायनामिक सोल्यूशन के दाऊद नजीर, रिसोर्स के फराज हैदर, प्रोफेशनल आईटी ट्रेनिंग सेंटर के हसीबुल्ला खान, ई कॉमरेड के हाफिज अहमद, मोहम्मद फार्मेसी एंड आईटी सोल्यूशन के मोहम्मद जैद मकसूद ने एलसीसीआई के बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का अवार्ड हासिल किया। पैक सोल्यूशन के मोहम्मद मुदस्सर नईम, पीएनवाई ट्रेनिंग के वहाब यूनुस ने आईटी इंस्टीट्यूशन शील्ड हासिल की। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजर रियाज अहमद को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया से हम आहंग करने के लिए नई तरजीहात और तेज फैसलासाजी नागुज़ीर है। खबर शामिल करते लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदे दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल पुराने पीपल के दरख्त की कटाई के खिलाफ तांगा स्टेशन पर समाजी कारकुनों का कामयाब एहतजाज। अदालत ने नोटिस जारी किया कि इस दरख्त को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हमारा एहतजाज और लाड़काना के समाजी कारकुनों का एहतजाज रंग ले आया, दरख्त नहीं काटने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लाड़काना में ये 200 साल पुराना पीपल का दरख्त था और जिस जगह पे लगा हुआ था वो कॉर्नर जगह थी, लेकिन यहाँ पर कब्जा माफिया, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्रॉपर्टी आज से 150 साल पहले शदात कोट के हिंदू दीवान, इंसान दोस्त, जिन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई, जिन्होंने स्कूल बनाए, जिन्होंने इंसान के लिए तो किया, लेकिन यहाँ पर गधे और घोड़े, क्योंकि उस वक्त रक्षा और चिंची नहीं होती थी, गधे और घोड़ों के स्टे के लिए दोपहर को यहाँ पर स्टे के लिए ये टांगा स्टैंड बनवाया। और ये पीपल का दरख्त जिसके पीछे एक पानी पीने की टांकी थी, जिसके रिमेन्स इस वक्त भी मौजूद हैं।
तो ये यहाँ पर लारकाना में कोई कहता है अलफ, कोई कहता है बे। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कब्जा माफिया कौन है, लेकिन लारकाना के डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर को पता है, क्योंकि उनके आर्डर से वापडा की गाड़ियां आई थी और इस पीपल को बेरहमी से काटा गया है। पहले इसकी जड़ें कमजोर की गई हैं, उस पर केमिकल फेंका गया है जैसे ये जल जाए, सड़ जाए, और हमें एक बहाना आ जाए कि ये जल रहा था, सड़ गया है और गिर रहा है। लेकिन ये आप सब लोग भाई हैं, मैं आपको इल्तिजा कर रहा हूँ, आप इसकी चेकिंग करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ले आए, चेकिंग करें। सज्जर दोस्त हमारे सामने हैं, वो चेकिंग करें। यह पीपल का दरख्त इस वक्त भी हरा भरा और मजबूत है। लास्ट ईयर जो डिजास्टर आया था, लारकाना तबाह हो चुका था, लेकिन यह पीपल का बरस एक शेर, एक देव की तरह खड़ा था, और ये यहाँ कोई आप सब लोगों को यहाँ पर साया महसूस करता है, लेकिन आप लोग इसके लिए नहीं उठे। लारकाना समाजी इत्तेहाद के अलावा लारकाना के हर बंदे, सोशल मीडिया के, मुशावरती काउंसिल, शहरी काउंसिल, हर दोस्त भाई यहाँ पर आया और उसके बाद इसको जेदान मिलाए। ये देखें आर्डर, कैमराएं करीब करें, ऐसे नहीं समझे कि मैं किसी डिक्शनरी का पेपर लेकर आया हूँ। कैमराएं करीब करें, ये आर्डर देखें, 92 का आर्डर जो इस वक्त रिफ्रेश होकर आया है। इस आर्डर में है कि सारे पाकिस्तान में कोई भी हरा भरा दरख्त, वो दरख्त जो रोड के किनारे पे है, जो ट्रैफिक नहीं रोकता या बिजली की जो वायरिंग है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उसको नहीं काटा जाए। ये उसके बाद ये आर्डर सिर्फ टांगा स्टैंड का है, सर तवज्जो दें। उसके बाद ये आर्डर टांगा स्टैंड का है, ये आपकी टांगा स्टैंड का आर्डर है कि इसको इसी हालत में छोड़ दिया जाए, और ये काफी फॉरवर्ड की गई है डीसी कमिश्नर और एसडीएम को। उसके बाद ये वजीर आजम पोर्टल पे गया है, जहां से इसकी वापसी भी आई है कि इस काम को रोका जाए। और क्या दें हम, क्या ये कब्जा माफिया और पावरफुल है? डीसी कमिश्नर को जो ऑर्डर देती है सुप्रीम कोर्ट, क्या ये उनसे भी बालातर हैं? मैं लारकाना के सब आवाम को कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते, ये पीपल ट्री वो है जिसने 200 साल तक लारकाना की आम शख्सियात को देखा, भुट्टो साहब को देखा, बेनजीर साहब को देखा, बिलावल भुट्टो यहाँ से क्रॉस करते उनको देखा। क्या इस पीपल के दरख्त को कोई और नहीं देख सकता? खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हैदराबाद मार्केट पुलिस की कार्रवाई, चोरीशुदा रिक्शा मालिक के हवाले कर दिया गया। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदोज़ई की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी मार्केट मोहम्मद रहीम चांडियो की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अरसलान सोलंकी का अहसन इकदाम। गुज़श्ता रोज शहरी मोहम्मद अरसलान ने थाना हाजिर होकर शिकायत दर्ज करवाई कि नामालूम अफराद सिविल अस्पताल से इसका रिक्शा चोरी करके फरार हो गए हैं, जिस पर मार्केट पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के नतीजे में फरियादी का रिक्शा लवारिस हालत में बरामद किया, जो कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से छोड़कर मौका पर फरार हो गए थे। मार्केट पुलिस ने बरामद रिक्शा कानूनी कार्रवाई करते हुए मालिक के हवाले कर दिया। रिक्शा मालिक की जानिब से इसके कीमती रिक्शे की बर्वक्त बरामदगी के पर नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदोज़ई, डीएसपी मार्केट मोहम्मद रहीम चांडियो और एसएचओ सब इंस्पेक्टर अरसलान सोलंकी और दीगर टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भवाना से, जहां महंगाई के इस दौर में सस्ता जुमा बाजार शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। भवाना और गिरदोनवा के मर्दो खवातीन ने भवाना में लगाया जाने वाला सस्ता जुमा बाजार का रुख कर लिया और सस्ते कपड़े, जूते और अशिया जरूरत कम कीमत पर खरीदने में खुशी महसूस की। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना महंगाई के इस दौर में लगाया जाने वाला जुम्मा सस्ता बाज़ार शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मर्द व ख़वातीन ने सस्ते बाज़ार का रुख कर लिया है। यहाँ मर्द व ख़वातीन सस्ते कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और दीगर घरेलू ज़रूरी की अशिया ख़रीदने के लिए आते हैं, जो चीज़ बाज़ार से 1000 रुपये में मिलती है यहाँ 500 रुपये में मिल जाती है। औरतें कपड़े, जूते वगैरह ख़रीदने आती हैं और सस्ते कपड़े ख़रीद कर खुशी महसूस करती हैं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में मज़ीद सस्ते बाज़ार लगाए जाए ताकि गरीब लोग कपड़े, जूते वगैरह ख़रीद सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी चीज़ 400-500 की मिल रही है, तो जो 200-400-500 मजदूर कमाना लाना उनके वास्ते बाज़ार है बहुत अच्छा। जुम्मा बाज़ार असी तो भवाने के शहरी जिन्ने भी हमने ना इतने सानू 1000 वाली चीज़ 400-500 की बड़ी आसानी मिल जाती है। तो भाईजान असी ये बड़ी सानू खुशी होती है कि जो जुम्मा बाज़ार लगता है भवाने का ना, तो इस वास्ते मतलब मैं यही मेरी मतलब कि रिक्वेस्ट है हुकूमत नूं
ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਵੋ ਜਨਾਬ, ਸੂਟ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖਿਲੌਣੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਬੋਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨਾ ਇੱਥੇ ही है हर चीज़। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श नारीजू की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट MC बोलहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में एक तरफ पानी की शदीद किल्लत तो दूसरी तरफ गरीबाबाद के इलाके में कई दिनों से पानी बंद कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बोलहाड़ी की जानिब से बिलाजवाब सफाई के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती के बाइस सैनिटरी वर्कर्स ने सफाई का अमल रोक दिया। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक के चेयरमैन अब्दुल सत्तार लहर की सरपरस्ती में मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत के बाइस आवाम पानी के महंगे टैंकर उतरवाने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ बोलहाड़ी ऑफिस में सरकारी मशीनरी तबाह है। बुल्हाड़ी में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंतजामिया नोटिस लेने को तैयार नहीं। कचरे के ढेर और पानी की किल्लत के बाइस आवाम अजाब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खबर शामिल करते हैं कमालिया से, जहां सानेहा 9 मई को 1 माह होने पर सरदार सईद गुजर की क़यादत में फाल्कन ग्रुप और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सानेहा 9 मई को 1 माह होने पर सरदार सईद गुजर की क़यादत में फाल्कन ग्रुप और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और पाक अफवाज के हक में नारेबाजी करते हुए चौक तक पहुंचे। रैली की क़यादत सरदार सईद गुजर ने की। सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 अफवाज है, जिस पर हमें फख्र है। पाक अफवाज हमारी रेड लाइन है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में 9 मई जैसा वाकया कभी रूडमान नहीं हुआ, जो इंतहाई शर्मनाक हरकत है। इन्होंने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियों पर हमें फख्र है। हम आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन और शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इसमें मुलव्विस अनासर को कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई हमारी फौज के खिलाफ ऐसी हरकत ना कर सके।